मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला हुआ है कि चेक वेदर रूट ऑफ √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इज़ अ रैशनल नंबर और ई रैशनल नंबर जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो आपको क्या किया है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना है ये क्वेश्चन कि ये क्या है, रैशनल नंबर आएगा कि ई रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, रूल क्या कहता है कि ये जैसे लिखे हैं √2 - 1 अपॉन √2 + 1। ठीक है, डिनोमिनेटर जो होता है ना, डिनोमिनेटर को हमको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना होता है, मतलब कि रूट को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर नीचे दिया होता है डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट लेते हैं, जिसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, अपोजिट इसका, तो वो हो जाएगा √2 - 1 और √2 - 1, है ना, क्योंकि कैंसिल करके क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, फिर से यही नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रही है बात मेरी। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे किया इसको। ठीक है, अब ये पूरे रूट में, तो ऐसे सबको क्या करना है, रूट में लेना है हमें। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, रूट का रूट में रहने देंगे, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 - 1, 2 है तो स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे में देखो आइडेंटिटी लगाएंगे, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, a + b और a - b क्या होती है, a² - b² होती है, तो ये हो जाएगी √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, √2 - 1 का स्क्वायर, रूट इधर लगा दो और यहाँ पे आ जाएगा रूट में ये, और ये कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया 2, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया, तो √2 - 1 हो गया, और यहाँ पे देखो √2 में से 1 गया तो 1, और √1 का क्या होता है, आंसर 1 होता है, तो √2 - 1/1 आया, जिसको हम लिख सकते हैं √2 - 1। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि √2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, √2 हमारा इरेशनल नंबर है, तो लिखना है कि सिंस √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये मैंने प्रूफ बताए हैं, आप पीछे वाले वीडियो में चेक करना, इरेशनल नंबर है, एंड 1 जो है हमारा वो क्या है, रैशनल नंबर है, तो 1 इज़ रैशनल नंबर है। सो देयर डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच का जो माइनस आ रहा है। ठीक है, तो देयर डिफरेंस मतलब ई रैशनल को रैशनल से माइनस करते हैं तो ई रैशनल ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा कि ये क्या होगा, ई रैशनल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बस एक मिनट वेट करना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर और इरेशनल, जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 3√8 अपॉन √2। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि हमें क्या करना है, नीचे वाला अगर रूट में है तो उसको क्या करना है, हमें हटाना है रूट से। ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या, सिंगल नंबर है, तो इसका ऊपर नीचे सिंगल नंबर ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3√8 अपॉन √2, इसको मैं लिख सकती हूँ √2 अपॉन √2। ठीक है, इसी का लिखना है, नीचे वाले का ही लिखना है। देखो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 1 ही आएगा और फिर से यही नंबर आ जाएगा, इसलिए ऐसे करते हैं हम। ठीक है, साथ में क्या होता है कि नीचे रूट को हटाना होता है, इसलिए सेम नंबर ही रूट को हटा सकता है। ठीक है, तो देखो √2 क्या हो गया, √4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 आ गया, √8 3√8 और √2 को मल्टीप्लाई दिया है, तो देखो 3 का 3 रहेगा, रूट में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 2 से कितना हो गया 16, तो यहाँ पे क्या हो गया, √16 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है √16 का क्या होता है, 4 होता है, और √4 का क्या होता है, 2 होता है। यहाँ से काटो, 2 2 4 हो गया, 3 2 क्या हो गया 6 को मैं py/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ 6/1, तो ये क्या हो गया, मेरा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, चल गया पता आपको कि फर्स्ट वाला क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड करते हैं। तो सेकंड में हमें क्या पूछा हुआ है कि √3 + 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी लगेगी, लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a
प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्या है मेरा, ए मेरा है √3, तो ए की जगह क्या आ जाएगा √3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 बोला है तो 2 लिखना है, ए आ गया मेरा √3 और बी क्या आ गया मेरा 1/√3, है ना, बी आ गया ना 1/√3 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1/√3 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर आपको पता है √3 × √3 तो क्या हो जाएगा √9, √9 का क्या होता है 3। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करना है, हम ईजी होता है डायरेक्ट करना। √3 का स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में तो ऊपर नीचे वाला कट हो जाएगा, तो 2 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब देखो उनको अलग अलग कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो, नीचे √3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अभी बताया स्क्वायर और रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ गया 5, 3 + 2 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ नीचे क्या आ गया 3। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीचे 1 लेके डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 3 = 3, 3 5 = 15, 1 1 = 1, कितना आ गया 16/3 आ गया। 16/3 क्या p/q की फॉर्म में है और q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो यही रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा, नेक्स्ट हमें पूछा है कि बताओ भाई 5/3 क्या है हमारा, रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। देखो हमें पता है कि पाई, हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको क्या होता है 22/7 होती है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ना ही ये टर्मिनेट, ना ही ख़त्म होता है, ना ही ये रिपीट होता है। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि इरैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर पाई है, इरैशनल नंबर है, तो इरैशनल को हम अगर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, इरैशनल ही आएगा, और डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, इरैशनल ही आएगा। ठीक है, तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो इस वजह से इसमें सीधा ही लिख देना है कि पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, एंड मेकिंग इट एन इरैशनल नंबर, तो ये इसको क्या बना रहे हैं, इरैशनल नंबर बना रहे हैं। तो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ नॉन जीरो रैशनल नंबर बाय एन इरैशनल नंबर ऑलवेज यील्ड एन इरैशनल रिजल्ट देता है हमें। ठीक है, इसलिए कंक्लूजन ये मिला हमें कि पाई क्या है, पाई इज़ इन द डिनोमिनेटर में है और कैंसिल नहीं होगा, इसलिए 5/3 पाई क्या है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ वाले पार्ट पे बोला हमें कि 3 + √2 एंड 2 - √3, फिर 3 - √2 एंड 2 + √3। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 3 + √2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 - √3, फिर 3 - √2 एंड 2 + √3 है। ठीक है, अब देखो इसमें ना हमें कुछ कॉमन दिख रहे हैं आपको, देखो ये वाले और ये वाले और ये वाला, हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे इनको। ठीक है, हम एक साथ लिख लो, पहले लिख लो आप 3 + √2 को साथ में और 3 - √2 को लिख लो साथ में, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, और फिर लिख दो 2 - √3 और 2 + √3 लिख दो, लिख दिया। अब आपने पढ़ा ही है आइडेंटिटी, लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी क्या होती है, a + b और a - b, यहाँ पे भी a - b और a + b क्या होती है, a² - b² होती है ना। अप्लाई कर दो इसमें, a का स्क्वायर क्या है, a क्या है आपका 3 का स्क्वायर प्लस b - b का स्क्वायर क्या है, √2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये होगी एक, मल्टीप्लाई बाय इस पर भी a का स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का क्या हो गया b का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गए तो 7 आ गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब देखो 9 में से 2 गए तो कितना आ गया 7 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 में से 3 गए तो क्या आ गया 1, तो 7 आया। तो 7 आपको पता है कि होल इंटीजर होता है। ठीक है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, इसलिए होल इंटीजर होता है, तो ये क्या हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज हमारे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.7 के। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।